Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the last section we had discussed about ant amoeba histolytica, and in this section we will discuss another parasite that is Giardia lumblia. So friends, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि गियार्डिया लम्बलिया से क्वेश्चंस कैसे आते हैं या क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस गियार्डिया लम्बलिया इज फ्लैजलेट्स। ये क्या है? फ्लैजलेट्स है। फ्लैजलेट्स का मतलब ऐसे पैरासाइट्स जिसमें क्या होंगे? फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और फ्लैजिला क्या है? दिस इज द मोटाइल ऑर्गन ऑफ द पैरासाइट। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला द पैरासाइट मूव्स, राइट? सो गियार्डिया लम्बलिया इज वन ऑफ द पैरासाइट दैट बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली दैट इज फ्लैजलेट्स। अब देखिए क्वेश्चंस क्या आता है। क्वेश्चंस हमारा ये आता है कि डिस्क्राइब या इनुमरेट द वेरियस फ्लैजलेट्स। आपको क्लासिफाई करने के लिए आएगा फ्लैजलेट्स का। उसके साथ साथ क्या बोलेगा कि उनमें से एक फ्लैजलेट्स का आप लाइफ साइकिल, उसकी पैथोजेनेसिटी और उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस कीजिए, बताइए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मेन फ्लैजलेट्स कौन कौन से हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, फ्लैजलेट्स जो है इसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कि ये जो है कहाँ पे रह रहा है। तो द फ्लैजलेट्स दैट लिव इन द इंटेस्टाइन ओरल कैविटी, और इसके साथ साथ जेनाइटल्स में भी रह सकता है। तो इसके बेस पे हमने कहा कि वो फ्लैजलेट्स जो इंटेस्टाइन, ओरल और जेनाइटल्स में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल, ओरल एंड जेनाइटल फ्लैजलेट्स। और दूसरा आता है हमारा हीमोफ्लैजलेट्स। On the basis of its habitat, we can classify flagellates into two types. The first one is intestinal, oral or genital flagellates. The second one is the hemoflagellates. Hemoflagellates का मतलब इसमें क्या आता है? हीम आता है। हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, मीन्स दिस फ्लैजलेट्स विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, अब देख लीजिए इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट्स में क्या है। इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट्स में सबसे पहला आपका है गियार्डिया लम्बलिया। क्या है? गियार्डिया लम्बलिया जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाम लिख रखा है, गियार्डिया लम्बलिया। उसके बाद एक आता है आपका ट्राइकोमोनास। क्या आता है? ट्राइकोमोनास, राइट? ट्राइकोमोनास। देखिए ट्राइकोमोनास की एक स्पेसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। जो कहाँ पे मिलेगा आपको? वेजाइना में मिलेगा, फीमेल्स के। सो दिस इज द इंटेस्टाइनल वन दैट इज गियार्डिया लम्बलिया एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस दैट इज द जेनाइटल वन, राइट? उसमें से हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं गियार्डिया लम्बलिया को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। अब आगे एक जो है हीमोफ्लैजलेट्स है, इसमें हम लोग किसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? वो है आपका लिस्मानिया। क्या है? लिस्मानिया। वी विल डिस्कस लिस्मानिया। और लिस्मानिया में एक स्पेसीज है मेनली, कौन सा? लिस्मानिया डोनोवेनी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस लिस्मानिया डोनोवेनी इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कालाजार और डमडम फीवर। क्या? दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कालाजार और डमडम फीवर। इसमें एक और स्पेसीज है ट्रिप्नोसोम्स। कौन सा? ट्रिप्नोसोम्स, right friends? So we have classified here flagellates into two types, intestinal, oral or genital flagellates, that is Giardia lamblia and trichomonas। trichomonas में कौन सी? वेजाइनलिस। और हीमोफ्लैजलेट्स में आपकी कौन सी है? लिस्मानिया डोनोवेनी और एक क्या है? ट्रिप्नोसोम्स। लिस्मानिया डोनोवेनी क्या कॉज करता है? कालाजार या डमडम फीवर को कॉज करता है, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्मानिया डोनोवेनी को। इस सेक्शन में हम लोग मेनली डिस्क्राइब करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं किसको? गियार्डिया लम्बलिया को, राइट? सो दीज पैरासाइट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लैजलेट्स, दैट मीन्स इट इज मोटाइल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब देख लीजिए गियार्डिया लम्बलिया को। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी पैरासाइट को पढ़ने के लिए उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे थे। तो मॉर्फोलॉजी में हमने आपको पहले जो पैरासाइट पढ़ाया था उसमें बताया था मॉर्फोलॉजी में क्या है
एक तो उसमें ट्रोपोजॉइड फॉर्म था, दूसरा प्रीसिस्ट फॉर्म था, और प्रीसिस्ट के बाद में सिस्ट फॉर्म बन रहा था। किसमें? इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में 3 फॉर्म थे, ट्रोपोजॉइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट फॉर्म। अब इसमें जो है गियार्डिया लम्बिया में मेनली 2 फॉर्म है, एक है ट्रोपोजॉइड फॉर्म, दूसरा है सिस्ट फॉर्म। सो दिस वन इज द मॉर्फोलॉजी में कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म है, एक है आपका ट्रोपोजॉइड फॉर्म, ट्रोपोजॉइड फॉर्म, दूसरा आपका क्या है ये? सिस्ट फॉर्म। दिस वन इज द सिस्ट फॉर्म ऑफ गियार्डिया लम्बिया। अब देखिए इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि जो ये ट्रोपोजॉइड है, ट्रोपोजॉइड की 2 सरफेस है, एक है आपकी डोर्सल सरफेस, दूसरी है वेंट्रल सरफेस। इसकी डोर्सल सरफेस होती है कॉन्वेक्स, डोर्सल सरफेस इज द ट्रोपोजॉइड में क्या देखेंगे? 2 सरफेस है, डोर्सल सरफेस, दिस डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द वेंट्रल सरफेस इज कॉनकेव, कॉनकेव, राइट। अब उसके बाद में जो वेंट्रल सरफेस है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? इसका एक स्ट्रक्चर, आप ये वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सकलिंग डिस्क। क्या बोलते हैं? सकलिंग डिस्क, सकलिंग डिस्क। तो वेंट्रल सरफेस में क्या प्रेजेंट है? दिस सकलिंग डिस्क। और ये सकलिंग डिस्क का क्या काम है? जो पैरासाइट है ये अटैच होता है इंटेस्टाइन में के म्यूकोसा के साथ में या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के साथ में। तो दिस सकलिंग डिस्क हेल्प्स विद द अटैचमेंट with the intestinal mucosa, intestinal mucosa या epithelium। intestinal epithelium के साथ में अटैच होगा with the help of suckling disc। so the ventral surface that is the concave one has suckling disc। उसके साथ साथ अब देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसे देख रहे हैं और यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस, राइट। अब न्यूक्लियस के बाद में अब ये कुछ स्ट्रक्चर और आप देख रहे हैं, ये क्या है? फ्लैजिला है। ये क्या है? फ्लैजिला है। दीज आर द फ्लैजिला, फ्लैजिला। जो गियार्डिया लम्बिया है उसमें मेनली कितने फ्लैजिला प्रेजेंट हैं? तो हम कहेंगे 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन गियार्डिया लम्बिया। ओके, उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे देख रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल। देखिए सकलिंग डिस्क हो गई, न्यूक्लियस हो गई, फ्लैजिला हो गई और एक्सोस्टाइल हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि एक बैडमिंटन की रैकेट जो होती है जिससे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसके तरह लग रही नहीं लग रही है? ये इधर डंडा इधर बना है, इधर नेट लाइक स्ट्रक्चर है पूरे में। तो हम कहेंगे द ट्रोपोजॉइड इज, द ट्रोपोजॉइड की जो शेप या स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बैडमिंटन के रैकेट की तरह होती है। द शेप इज लाइक अ बैडमिंटन, बैडमिंटन रैकेट, राइट। बैडमिंटन रैकेट की तरह इसकी शेप होती है। अब देखिए आगे में और अगर बात करें कि इसकी साइज क्या होती है? द साइज इज 14 माइक्रोमीटर। क्या होती है? 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग है और 7 माइक्रोमीटर विड्थ होती है। तो ओवरऑल व्यू समझ में आ गया ट्रोपोजॉइड्स का कैसे स्ट्रक्चर है। बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, 14 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 7 micrometer in width, and it has some structure, that is the first one is the suckling disc that helps with the attachment with the intestinal epithelium, and this suckling disc is present on the ventral surface of the tropozoid, and inside that it has nucleus, और फिर क्या है? 4 pairs of flagella and exostyle is present over there। तो ये हो गई आपका किसका स्ट्रक्चर? ट्रोपोजॉइड का। अब हम लोग देखते हैं सिस्ट। सिस्ट में सिस्ट क्या है? सिस्ट मेनली बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनेगी और फिर अगर मैच्योर होने के बाद में वो सिस्ट वॉल से बाहर आता है। तो ये है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी बचाना है तो फ्लैजिला और फ्लैजिला एब्सेंट हो जाएगी इसमें। उसके बाद में
जो सक्लिंग डिस्क है, क्योंकि एपिथेलियम के साथ में अटैच भी नहीं होना है, तो ये सक्लिंग डिस्क भी डिसअपियर हो जाएगी और उसके रेमिनेंट्स किसमें मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में इसके रेमिनेंट्स, एक तो फ्लैजिला, दूसरा सक्लिंग डिस्क के रेमिनेंट्स सिस्ट फॉर्म में मिलेंगे। अब इस सिस्ट फॉर्म में देखिए ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस हैं, 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज 4 इन नंबर, राइट। और ये आपका क्या है, ये है एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, तो ये एक्सोस्टाइल है। सिस्ट फॉर्म में 2 चीज़ें हम बात करेंगे मेनली, एक तो न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस एंड एक्सोस्टाइल। अब एक चीज़ और, अब अगर हम ट्रोपोजाइट को देखेंगे और सिस्ट को देखेंगे तो जो एक्सोस्टाइल है, यहाँ देखिए एक्सोस्टाइल मिल क्या कर डिवाइड कर रही है सिस्ट को 2 पार्ट में। या ट्रोपोजाइट फॉर्म में बात करेंगे तो इस एक्सोस्टाइल को आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो वी कैन से दैट द ट्रोपोजाइट इज बाइलेटरल इन सिमेट्री, बाइलेटरल इन सिमेट्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पैरासाइट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में जो फॉर्म्स होंगे उसको पढ़ने के बाद में उसकी लाइफ साइकिल्स देखते हैं हम लोग। तो मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे 2 फॉर्म है आपके, ट्रोपोजाइट एंड सिस्ट फॉर्म। ट्रोपोजाइट में ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए, सिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक न्यूक्लियस है, दूसरा एक्सोस्टाइल प्रेजेंट है। अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल को देखने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो गियार्डिया लम्बिया की जो लाइफ साइकिल है, दिस लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन द सिंगल होस्ट। और वो सिंगल होस्ट कौन सा है, ह्यूमन में है। ह्यूमन्स में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी कि कैसे ट्रोपोजाइट फॉर्म सिस्ट फॉर्म में बनती है और फिर सिस्ट फॉर्म से ट्रोपोजाइट, और कैसे ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन्स में, वो एक बार देख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जो है ना याद होने चाहिए कि इसके मॉर्फोलॉजी में कितने फॉर्म्स हैं। तो कितने फॉर्म्स थे, 2 फॉर्म्स थे, ट्रोपोजाइट्स थे और सिस्ट फॉर्म थे। अब ट्रोपोजाइट फॉर्म कैसे सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर सिस्ट फॉर्म से कैसे जो है अलग अलग ट्रोपोजाइट्स बाहर आते हैं और वो अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करती है, चलिए वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ट्रोपोजाइट्स थे इसके कहाँ पे प्रेजेंट थे, ट्रोपोजाइट्स वे प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या ट्रोपोजाइट्स प्रेजेंट थे। अब ये ट्रोपोजाइट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और पैरासाइट्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन। मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन, राइट। बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई किया ट्रोपोजाइट्स। अब मल्टीप्लाई के बाद में जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या बना देगा, ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन इनसिस्टमेंट ओकर्स, और ये इंसिस्टमेंट जो है आपकी कहाँ पे होती है, इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। सिंगल होस्ट थी मैन, दैट इज ह्यूमन में सिंगल होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रोपोजाइट्स से मल्टीप्लाई किए बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इंसिस्टमेंट ओकर्स इन द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में ये क्या बना दिया, सिस्ट फॉर्म में। ये ट्रोपोजाइट था, ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जब सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो अब ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, फीसेस के द्वारा बाहर भी आ सकता है। तो ये कंटामिनेट करेगा फूड एंड वाटर को। अगर फिर उस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम किया गया तो ह्यूमन्स में इन्फेक्शन आएगी। तो मैन को इन्फेक्शन कहाँ से मिलती है, मैन गेट इन्फेक्शन, दैट इज इन्फेक्शन इन मैन बाय कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये सिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट थी, इंटेस्टाइन में। वो फीसेस के द्वारा बाहर आई, बाहर आने के बाद में ये फूड एंड वाटर को कंटामिनेट किया गया। अगर वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो दैट इन्फेक्शन और द सिस्ट फॉर्म विल ट्रांसफर इनटू द ह्यूमन बीइंग बाय कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जब सिस्ट आ गई फिर से, अब किसमें, ह्यूमन्स में आ गई, तो अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे एक सिस्ट
अलग अलग ट्रोपोजाइट्स बनाएगा। एक सिस्ट कितना ट्रोपोजाइट बनाता है यहाँ पे मेनली 2 ट्रोपोजाइट्स। सो ईच सिस्ट hatches out to 2 ट्रोपोजाइट्स। एक सिस्ट से कितने ट्रोपोजाइट बन गए? 2 ट्रोपोजाइट्स बन गए। अब ट्रोपोजाइट्स क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कहाँ करता है? आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? मेनली ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम। सो दिस सिस्ट विल मल्टीप्लाई in duodenum and upper part of jejunum, राइट। ड्यूडेनम में मल्टीप्लाई किया और अपर पार्ट ऑफ जिजेनम में मल्टीप्लाई किया और वहाँ पे जाके ये अपनी कॉलोनी बना लेती है। क्या बना लेती है? कॉलोनी बना लेती है। सो राइट, मल्टीप्लाई की ड्यूडेनम में एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम में और वहाँ पे जाके कॉलोनी बना लेगी। और एक चीज़ याद रखने की बात क्या है यहाँ पे कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो अब वहाँ पे सर्वाइव करने में इसको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ड्यू टू हाई एसिडिटी this trophozoites will move in the biliary tract। बाइलरी ट्रैक्ट में जाकर के मतलब बाइल जूस में, गॉल ब्लेडर में भी जाकर के ये जाकर के क्या करेगी? स्टे कर सकती है ड्यू टू हाई एसिडिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। और वहाँ से फिर फाइनली ट्रोपोजाइट रिलीज होंगे, फिर इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई नहीं होगी? तो लाइफ साइकिल कैसे? सबसे पहले क्या है, ट्रोपोजाइट कहाँ पे थे? इंटेस्टाइन में। मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अनफेवरेबल कंडीशन आई, इंसिस्टमेंट हुआ इंटेस्टाइन में। जब इंसिस्टमेंट हुआ तो सिस्ट बनी और वो सिस्ट फॉर्म रिलीज होगी या पास आउट होगी फीसेस के द्वारा फूड एंड वाटर में। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजम्पशन से मैन में इन्फेक्शन आई। अब उस एक सिस्ट ने क्या बना दिया? 2 ट्रोपोजाइट्स बना दिया एंड दैट ट्रोपोजाइट विल मल्टीप्लाई इन ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम एंड विल कॉलोनाइज ओवर देयर। नाउ ड्यू टू हाई एसिडिटी of the intestine, trophozoite will move in the biliary tract and from there it will be released again into the intestine. So this is all about the life cycle of Giardia lumblia. Okay, तो हमने लाइफ साइकिल को देख ली और इसकी इन्फेक्शन कैसे हुई वो भी हमने देख ली। अब हम इसका क्या देखेंगे? लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि हम लोग इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई खास ये नहीं है। तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस में? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहला जो हम करते हैं माइक्रोस्कोपी। क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या मिल जाएगा? हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थी। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? स्टूल की सैंपल ले सकते हैं। स्टूल की सैंपल में हम क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे? एक तो ट्रोपोजॉइट्स, दूसरा सिस्ट फॉर्म, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। ट्रोपोजॉइट किस में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे? नॉर्मल सेलाइन में। नॉर्मल सेलाइन की प्रिपरेशन में हम ट्रोपोजॉइट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। सिस्ट फॉर्म किसकी प्रिपरेशन में कर रहे थे? आयोडीन प्रिपरेशन में, राइट। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे थे? एंटीजन डिटेक्शन किसके द्वारा करते थे? बाय इलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसके फॉर्म, इस टेक्निक को यूज करते हुए करते थे। अब उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी की डिटेक्शन कर सकते हैं। इन्फेक्शन हुई, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी, तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्शन कर सकते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन की जो टेक्निक थी वो आपको पता है कौन कौन सी? एक तो आपकी ये इलाइजा आ ही जाएगी और दूसरी क्या बताया था मैंने? IHA एंड IFA, ये फ्लोरेसेंस टेक्निक है, राइट। IHA एंड IFA।
तो ये टेक्निक हो गई लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर द ट्रोपोजॉइट एंड सिस्ट। Tropozoites can be seen in the normal saline preparation and cyst form can be seen in iodine preparation and antigen antibody detection with the help of ELISA and IHA and IFA respectively। अब देखिए इसकी इन्फेक्शंस की तो पता कर ली, अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स देते हैं वो हम लोग मेनली देते हैं कौन से। सबसे पहली ड्रग जो है वो मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, और दूसरा क्या है, टिनिडाजोल है, राइट। एंटी एमीबिक ड्रग है ये, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ये सारे। तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल। और एक और ड्रग है, ये मेनली यूज करते हैं एडल्ट में। जो दूसरी ड्रग है वो है आपकी फ्यूराजोलिडोन, क्या है, फ्यूराजोलिडोन। ये यूज करते हैं किसमें, चिल्ड्रेन में, चाइल्ड में यूज करते हैं इसको, राइट। अब ये तो हो गई इसका ट्रीटमेंट, लेकिन प्रिवेंशन क्या हो सकती है, हम लोग इसकी इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए वो आ कैसे रही थी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमें अपने आप को बचाना है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमको अपने आप को बचाना होगा। दूसरा क्या हो सकती है, मतलब हमें क्या करनी है, अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया। इसके साथ साथ क्या करेंगे, जो फीसेस का डिस्पोजल करते हैं हम लोग, वो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इधर उधर कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे। फूड कंटामिनेट होगा हमारा, वाटर कंटामिनेट होगा, और वहाँ से जो है सिस्ट फॉर्म को इंजेस्ट कर लिया जाएगा मैन के द्वारा। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, राइट। So this is the prevention in case of infections from Giardia lamblia। तो फ्रेंड्स हमने इस सेक्शन में Giardia lamblia की पूरी डिटेल स्टडी कर ली। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजी देखा था। मॉर्फोलॉजी में कितने फॉर्म्स थे, दो फॉर्म, एक थे ट्रोपोजॉइड, दूसरा क्या फॉर्म थे, सिस्ट फॉर्म। ट्रोपोजॉइड्स में हमने देखा था सक्लिंग डिस्क थी जो अटैचमेंट कर रहा था इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के साथ में। उसके बाद में उसमें क्या था, न्यूक्लियस था, एक्सोस्टाइल था, और क्या था, फ्लैजिला था जो मोटाइल ऑर्गन था, राइट। अब सिस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो सिस्ट फॉर्म में दो चीज़ें हमने देखी थी, एक तो न्यूक्लियस था, दूसरा एक्सोस्टाइल था, और उसके रिमेनेंट्स जो थे किसके, आपके सक्लिंग डिस्क और फ्लैजिला के थे, वो उसके साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई थी। फिर हमने उसकी लाइफ साइकिल देखी। लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा कि ट्रोपोजॉइट्स कहाँ पे हैं, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई किया बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, फिर इंसिस्टमेंट हुआ इंटेस्टाइन में। अब इंसिस्टमेंट होने के बाद में वो रिलीज हुआ, कंटामिनेट किया फूड एंड वाटर को, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ह्यूमंस में फिर से इन्फेक्शंस आई, और एक सिस्ट क्या बना दिया, दो ट्रोपोजाइट्स बना दिया। और जब ट्रोपोजाइट्स बना दिया वो मल्टीप्लाई किया ड्यूडेनम एंड जिजेनम में, फिर वहाँ जाकर के कॉलोनी बनाया, और कॉलोनी बनाने के बाद में फिर क्या करता है, क्योंकि जो है इंटेस्टाइन की जो एसिडिटी होती है, हाई एसिडिक कंडीशन होती है, वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो इन्वायरमेंट थी वो एसिडिक थी, इसलिए वहाँ पे क्या बनाया था, सिस्ट फॉर्म बनाया था। लेकिन जब उस सिस्ट फॉर्म को फिर से इंजेस्ट किया, वो ट्रोपोजाइट्स में कन्वर्ट हुआ था। तो ट्रोपोजाइट्स उस कंडीशन में, हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बाइलियरी ट्रैक्ट में चली जाती है, फिर वहाँ से रिलीज होती है, तब फिर इंसिस्टमेंट होता है। तो ये थी उसकी पूरी लाइफ साइकिल, इस सिंगल होस्ट में कैसे लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमने इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखी थी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने माइक्रोस्कोपी की बात करी। माइक्रोस्कोपी में मेनली जो है नेकेड आई से भी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो नेकेड जो हमने स्टूल का सैंपल लिया था, उस सैंपल को क्या किया, नॉर्मल सलाइन में प्रिपेयर करेंगे तो हमें ट्रोपोजॉइड दिख जाएगी। आयोडीन की प्रिपरेशन में करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगी, सिस्ट फॉर्म दिख जाएगी। उसके बाद उसकी एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ ELISA, IHFA एंड IFA रेस्पेक्टिवली। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल देते हैं, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड उसके बाद में एक है फ्यूराजोलिडीन,
Furazolidone. This is used in case of children. And what is the prevention? Prevention is save yourself from consumption of contaminated food and water, maintain personal hygiene, and the proper disposal of fishes should be done. So this is all about Giardia lamblia. Hope you guys understand, and thank you for watching. Stay connected for the next video. Thanks.